हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एक लड़की से पूछा गया, ऑफिस में आकर यदि कोई लड़का आपके साथ सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करेंगी। इस सवाल को सुनकर वह लड़की थोड़ी देर झिझकी, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसने उत्तर दिया कि हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें यह सब सिखाया जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरह से निपटना है। और इस जवाब को सुनकर इंटरव्यूअर भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब भी कभी एक आईएएस बाहर समाज सेवक के रूप में निकलता है तो वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। लोग उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आईएएस में ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप डीएम हैं और आपको खबर मिले कि दो ट्रेनें आपस में भिड़ गई हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका जवाब है, सबसे पहले वह इस चीज़ का पता लगाएगा कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मतलब मालगाड़ी में टक्कर हुई है या फिर सवारी वाली गाड़ी में टक्कर हुई है। इसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है, भारत का हीरा किसे कहा जाता है। तो इसका जवाब है, भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। चौथा सवाल, आपके पास 2 गाय और 4 बकरी हैं, तो बताइए आपके पास कितने पैर हैं। तो इसका जवाब है, आपके पास 2 ही पैर होंगे, क्योंकि एक आदमी के सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। यदि 2 घरों में आग लगी हुई है और एक अमीर है और दूसरा गरीब का घर है, पुलिस किस घर की आग सबसे पहले बुझाएगी। तो इसका जवाब है, पुलिस आग नहीं बुझाती, इसके लिए फायर ब्रिगेड को ही बुलाना पड़ेगा। तो अगला सवाल है, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, तो क्या प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसका जवाब है नहीं। आईपीसी की किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है और यह विधिक भाषा में भी अपराध नहीं है, इसलिए इसका जवाब नहीं होगा। अगला सवाल है, एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ है, फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है, तो इसका जवाब होगा, वह बच्चा 1947 के पहले पैदा हुआ था। उस वक्त लाहौर नहीं बसा हुआ था, इसलिए वह भारतीय ही होगा, क्योंकि विभाजन के पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही राष्ट्र होते थे। हमारा अगला सवाल है, भारी बारिश के बीच रात में आप एक कार से जा रहे हैं और आप एक बस स्टॉप से गुजरते हैं जहां 3 लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत है जिसे तुरंत मदद चाहिए, एक पुराना दोस्त है जिसने कभी आपकी जान बचाई थी, और एक लड़की है जो आपके सपनों की साथी हो सकती है। कार में आप 2 लोगों को बैठा सकते हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। इसके जवाब में उम्मीदवार ने कहा, मैं अपनी कार की एक चाबी अपने दोस्त को दे दूंगा। वह दोस्त उस बूढ़ी औरत को ले जाके अस्पताल छोड़ाएगा, जबकि वो आदमी उस लड़की के साथ बस स्टॉप पर ही रुक जाएगा। सवाल है, अगर आप घर की छत पर बैठे हो, नीचे से कोई सीढ़ी हटा ले तो आप क्या करेंगे। तो इसके जवाब में उम्मीदवार ने उत्तर दिया, वह रॉन्गफुल कंसाइनमेंट के तहत केस दर्ज करवाएगा। हमारा अगला सवाल है, वह कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदी जाती है लेकिन खाई नहीं जाती। इसका जवाब है, प्लेट। प्लेट को हम खाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसमें रख के हम खाना खाते हैं, प्लेट को नहीं खाते हैं। अगला सवाल है, एक ही माँ से 2 लड़के एक ही समय पर पैदा हुए, लेकिन वे ट्विंस नहीं हैं। तो इसके जवाब में उम्मीदवार ने उत्तर दिया, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए और तीसरी लड़की हुई, जिस कारण उन्हें ट्रिप्लेक्स कहा जाएगा। इस स्थिति में लड़के जुड़वा नहीं कहलाएंगे। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि लड़कियों की शक्लें मिलती जुलती ना हो। जुड़वा सिर्फ उनको कहा जाता है जिनकी शक्ल एक साथ मिलती हो, एक जैसे लगते हो सकता है कि उनकी शक्लें एक साथ ना मिलती हो, एक जैसी ना हो, इसलिए उन्हें जुड़वा भी नहीं कहा जाएगा। हमारा अगला सवाल है, क्या भारतीय समाज में काले और गोरे रंग का भेदभाव होता है। जवाब कैंडिडेट ने तो बड़ी चतुराई से दिया। कैंडिडेट ने कहा कि ट्रकों और बसों के पीछे लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसका मतलब साफ निकलता है कि जिसकी जो काले रंग का होता है उसकी नज़र बुरी होती है, और गोरे रंग का जो होता है वो बुद्धिमान होता है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में भी के गाने भी गोरे रंग पर ही बने हुए हैं।
अखबारों में भी आता है वर चाहिए वधू चाहिए गोरे रंग की। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में भी अभी भी गोरे और काले रंग पर भेदभाव प्रचलित है। तो आखिरी सवाल है, यदि आपके ससुर आपको दहेज में बंगला देना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे या इनकार? इसके जवाब में कैंडिडेट ने उत्तर दिया, अगर मेरा ससुर अपनी खुशी से अपनी बेटी को बंगला देना चाहता है तो मैं अपनी धर्मपत्नी से बात करके डिस्कशन करके उस बंगले को ले लूँगा। लेकिन यह जवाब गलत था। तो यदि आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करिए। इसी के साथ यदि ये सवाल आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।